कहानी की शुरुआत अमेज़न के पुरअसरार जंगलात से होती है, जहां कहा जाता है कि चंद्रवृक्ष नाम का एक अफसानवी दरख्त मौजूद है जिसके सिर्फ एक फूल से दुनिया की हर बीमारी और हर किस्म का श्राप खत्म किया जा सकता है। सदियों से बेशुमार लोग उस दरख्त को तलाश करते रहे, मगर कोई भी कामयाब न हो सका। उन्हीं में सबसे मशहूर अगुइरे था, मगर वह भी इस खतरनाक जंगल के सामने बेबस हो गया। खुशकिस्मती से एक मुकामी कबायली कबीले ने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसी दौरान उसकी नजर कबीले के सरदार के गले में मौजूद अमरशुल पर पड़ी, जो चंद्रवृक्ष तक पहुंचने की एकमात्र कुंजी माना जाता था। जब सरदार ने वह पत्थर देने से इनकार किया तो अगिरे लालच में आकर पूरे कबीले पर हमला कर देता है, कत्ले आम मचा देता है और आखिरकार सरदार को भी मार डालता है। मगर मरने से पहले सरदार उसे एक खौफनाक श्राप दे देता है, जिसके नतीजे में अगुइरे और उसके तमाम साथी हमेशा के लिए अमेज़न के जंगल में कैद हो जाते हैं। इसके बाद कहानी मौजूदा जमाने में आती है, जहां लिली अपने हाथ पर बने चंद्रवृक्ष के नक्शे की मदद से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात शहजादा जोआकिम से होती है, जो उसे आम मुसाफिर समझकर रास्ता बता देता है, मगर उसे अंदाजा भी नहीं होता कि लिली एक खतरनाक मुहिम पर निकल चुकी है। कुछ ही देर बाद लिली उस जगह पहुंच जाती है जहां अमरशुल महफूज रखा गया था। वह होशियारी से मुहाफिज को बेहोश करके अंदर दाखिल हो जाती है, मर्दों की वर्दी पहनकर सबकी नजरों से बचते हुए संदूक तक पहुंचती है और आखिरकार अमरशुल वाला डिब्बा हासिल कर लेती है। मगर ऐन उसी लम्हे शहजादा जोआकिम भी वहां पहुंच जाता है। जब वह संदूक खोलता है तो पत्थर गायब होता है और उसी वक्त उसकी नजर लिली पर पड़ जाती है, जो अमरशुल लेकर वहां से निकल रही होती है। शहजादा जोआकिम फौरन अपने आदमियों को लिली को पकड़ने का हुक्म देता है, मगर लिली अपनी फुर्ती से वहां से निकलने लगती है। इसी दौरान शहजादा जोआकिम उसे धक्का दे देता है, जिससे वह खिड़की के बाहर सिर्फ एक रस्सी के सहारे लटक जाती है। फिर वह रस्सी भी खोल देता है और लिली को धमकी देता है कि अगर जान बचानी है तो अमरशुल वाला डिब्बा उसके हवाले कर दे। मजबूर होकर लिली वह डिब्बा उसकी तरफ फेंक देती है, जबकि ऐन उसी वक्त नीचे बिल एक बस रोक लेता है और लिली सीधी उसकी छत पर छलांग लगाकर वहां से फरार हो जाती है। मगर जब शहजादा जोखिम डिब्बा खोलता है तो उसके अंदर अमरशुल मौजूद नहीं होता। गुस्से में वह अपने तकरीबन तमाम आदमियों को कत्ल कर देता है और आखिरी आदमी से लिली के बारे में मालूमात हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ लिली और बिल अमरशुल के साथ चंद्रवृक्ष की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर अमेज़न के जंगल में फ्रैंक रोजाना अपनी कश्ती पर सियाहों को सैर कराता है, मगर वापसी पर कर्ज ख्वाह नीलो उससे पैसे मांगता है। चूंकि फ्रैंक कर्ज अदा नहीं कर पाता, इसीलिए नीलो उसकी कश्ती का इंजन निकालकर अपने पास रख लेता है। इसी दौरान लिली और बिल भी मशहूर कैप्टन मिस्टर नीलो को तलाश करते हुए उसके दफ्तर पहुंच जाते हैं, जबकि फ्रैंक पहले ही खिड़की के रास्ते अंदर जाकर अपनी कश्ती के इंजन की चाबी चुराने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही लिली बताती है कि वह उसे अमेज़न के खतरनाक जंगल तक ले जाने के बदले बड़ी रकम देगी, फ्रैंक फौरन खुद को ही मिस्टर नीलो जाहिर कर देता है। फिर लिली उसे अपने वालिद का बनाया हुआ नक्शा दिखाती है। नक्शा देखकर फ्रैंक चौंक जाता है, मगर हंसते हुए कहता है कि चंद्रवृक्ष सिर्फ एक अफसाना है, हकीकत में ऐसा कोई दरख्त मौजूद नहीं। इस पर लिली कहती है कि अगर वह उसे वहां नहीं ले जा सकता तो वह किसी और कैप्टन को ढूंढ लेगी। ये सुनते ही फ्रैंक फौरन अपना फैसला बदल लेता है और उसे एक होटल ले जाकर किराए की बात करने लगता है। काफी बहस के बाद दोनों के दरमियान $5000 में मुआहिदा तय हो जाता है, मगर इसी दौरान बिल पहले ही असल मिस्टर नीलो से कम कीमत में डील कर चुका होता है। यह जानकर लिली को पता चल जाता है कि फ्रैंक असल मिस्टर नीलो नहीं बल्कि सिर्फ उसका कर्जदार है। इतने में फ्रैंक की नजर लिली के गले में लटके अमरशुल पत्थर पर पड़ती है। वह फौरन समझ जाता है कि यही वह नायाब पत्थर है जिसकी सब तलाश कर रहे हैं। इसीलिए वह फौरन अपनी बात बदल कर कहता है कि वह उन्हें सिर्फ $3000 में अमेज़न ले जाएगा। मगर उसी लम्हे एक खतरनाक जगुआर होटल के अंदर घुस आता है। उसे देखते ही हर तरफ भगदड़ मच जाती है और इसी हंगामे में असल मिस्टर नीलो भी वहां से फरार हो जाता है। जगुआर फ्रैंक पर हमला करता है, मगर वह बहादुरी से उसका मुकाबला करता है और आखिरकार गोश्त का एक टुकड़ा बाहर फेंककर उसे वहां से भगा देता है। यह देखकर सब फ्रैंक को हीरो समझने लगते हैं, जबकि लिली भी मुतासिर होकर $5000 में उसी के साथ सफर करने का फैसला कर लेती है। कुछ देर बाद लिली और बिल अपना सामान कश्ती में रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनका असल सफर शुरू होने वाला था। लेकिन इसी दौरान शहजादा जोखिम के आदमी लिली को अगवा करके परिंदों के एक बड़े पिंजरे में कैद कर लेते हैं। उधर मिस्टर नीलो भी वहां पहुंच जाता है,
क्योंकि फ्रैंक एक बार फिर उसकी कश्ती का इंजन चुरा चुका होता है। यह देखकर फ्रैंक फौरन कश्ती लेकर निकल जाता है, मगर उसे एहसास होता है कि लिली अभी वापस नहीं आई। दूसरी तरफ लिली मौका मिलते ही दुश्मनों पर हमला कर देती है, जिससे पिंजरे खुल जाते हैं और बेशुमार परिंदे आसमान में उड़ जाते हैं। परिंदों को उड़ते देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि लिली मुसीबत में है, इसलिए वह कश्ती बिल के हवाले करके उसे बचाने दौड़ पड़ता है। उधर लिली अकेले ही शहजादा जोखिम के कई आदमियों को शिकस्त दे देती है। कुछ ही देर बाद फ्रैंक भी वहां पहुंच जाता है और दोनों फौरन कश्ती की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में फ्रैंक पानी में छलांग लगाकर कहता है कि तैर कर जाना ज्यादा महफूज होगा, मगर लिली को तैरना नहीं आता, इसलिए वह तार के सहारे झूलते हुए कश्ती तक पहुंचने की कोशिश करती है। मगर ऐन उसी वक्त एक कपड़ा उसके चेहरे पर आ चिपकता है। कुछ दिखाई न देने की वजह से वह सीधी आगे बढ़ती है, किसी चीज से जोर से टकराती है और नीचे गिर जाती है। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर फ्रैंक कश्ती लेकर पहुंच जाता है और लिली फौरन उस पर सवार हो जाती है। दूसरी तरफ शहजादा जोआकिम को खबर मिलती है कि लिली एक बार फिर उसके हाथ से निकल गई है। यह सुनते ही वह फैसला करता है कि अब वह खुद अमरशुल पत्थर हासिल करेगा, क्योंकि उसी की मदद से वह चंद्रवृक्ष का फूल हासिल करके अपनी फौज को नाकाबिल ए शिकस्त बनाना और पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम करना चाहता था। इसीलिए वह अपनी आबदोज को पानी की सतह पर लाकर फ्रैंक की कश्ती पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। काफी देर तक ताकुब के बाद वह उनकी कश्ती तबाह करने के लिए एक मिसाइल दाग देता है, मगर आखिरी लम्हे फ्रैंक अपनी महारत से कश्ती को दरिया किनारे मौजूद एक घर के ऊपर चढ़ा देता है और मिसाइल नीचे से गुजरता हुआ आगे निकल जाता है। उधर शहजादा जोआकिम की आबदोज के इंजन में एक मोटी रस्सी फंस जाती है, जिससे आबदोज बेकाबू होकर मिस्टर नीलो की तकरीबन तमाम कश्तियां तबाह कर देती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। बिल सोने चला जाता है, जबकि फ्रैंक और लिली आपस में बातें कर रहे होते हैं। मगर अचानक बिल चीखता हुआ बाहर भागता है, क्योंकि एक खौफनाक जगुआर उस पर हमला कर देता है। लिली घबरा जाती है, लेकिन फ्रैंक फौरन जगुआर को अपने पास बुला लेता है। तब उन्हें मालूम होता है कि यह कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि फ्रैंक का पालतू जगुआर है। यह हकीकत जानकर लिली को समझ आ जाता है कि होटल में जगुआर के साथ फ्रैंक की लड़ाई भी सिर्फ लोगों को मुतासिर करके ज्यादा पैसे कमाने का ड्रामा थी। ये कहकर वह गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शहजादा जोआकिम अपने साथियों के साथ उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां कई साल पहले अगुइरे और उसके साथियों को एक खौफनाक श्राप की वजह से कैद कर दिया गया था। वहां उसे अगुइरे की लाश मिलती है, जिस पर वह दरिया के पानी के सिर्फ 2 कतरे टपका देता है, क्योंकि बरसों पहले इस जगह तक आने वाला पानी रोक दिया गया था और इसी वजह से अगुइरे मुर्दा हालत में पड़ा था। अगले ही लम्हे उसके जिस्म से एक सांप निकलकर शहजादा जोखिम के एक साथी को डस लेता है। तब शहजादा जोखिम उन सांपों से मुआहिदा करता है कि अगर वह अमरशुल पत्थर हासिल करने में उसकी मदद करें तो वह दोबारा यहाँ तक दरिया का पानी पहुंचाकर उन्हें इस कैद से आजाद कर देगा, जबकि चंद्रवृक्ष हासिल करके वह अपने अपने मकसद भी पूरे कर सकेंगे। सांप उसकी बात मान लेते हैं और कुछ ही देर बाद शहजादा जोखिम दरिया का पानी दोबारा उस मकाम तक पहुंचा देता है, जिससे अगुइरे और उसके तमाम साथी एक बार फिर जिंदा हो जाते हैं। उधर फ्रैंक, लिली और बिल नक्शे की मदद से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में फ्रैंक उन्हें खबरदार करता है कि आगे का सफर इंतहाई खतरनाक है, इसलिए वह अपना सामान संभाल कर मजबूती से बैठ जाए। कुछ ही देर बाद वह एक पथरीले रास्ते और तेज बहाव वाले दरिया में दाखिल हो जाते हैं, जहां कश्ती बेकाबू होने लगती है। फ्रैंक एक बार फिर वापस चलने का मशवरा देता है, मगर लिली इनकार कर देती है। इसी दौरान पानी का बहाव मजीद तेज हो जाता है और सामने एक बहुत बड़ा आबशार आ जाता है। फ्रैंक पूरी ताकत से कश्ती का रुख मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त इंजन बंद हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वह दोबारा इंजन स्टार्ट करके कश्ती को आबशार में गिरने से बचा लेता है, जिस पर सब सुकून का सांस लेते हैं। फ्रैंक नाराजगी से लिली की तरफ देखते हुए एक बार फिर वापस चलने को कहता है, मगर लिली मुस्कुराते हुए बताती है कि उसे तो यह खतरनाक सफर भी मजेदार लग रहा है। इतना कहते ही उसे अचानक मतली होने लगती है और उसे देखकर बाकी सबको भी उल्टियां आने लगती हैं। कुछ देर बाद फ्रैंक और बिल लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। इसी दौरान लिली मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक के खुफिया कमरे में दाखिल हो जाती है, जहां उसे कई पुरअसरार चीजों के साथ अमरशुल पत्थर और चंद्रवृक्ष से मुताल्लिक एक खुफिया किताब भी मिल जाती है। ये सब देखकर उसे फ्रैंक पर शक होने लगता है। उसी वक्त फ्रैंक वापस आ जाता है तो लिली उससे पूछती है, आखिर तुम हमसे और कितना झूठ बोलोगे? क्या तुम भी चंद्रवृक्ष हासिल करना चाहते हो? फ्रैंक बताता है कि वह भी कभी लिली की तरह चंद्रवृक्ष की तलाश में था। वह अपना पुराना नक्शा दिखाते हुए कहता है कि उसने पूरा अमेज़न छान मारा, मगर चंद्रवृक्ष कभी नहीं मिला, इसलिए आखिरकार उसने उम्मीद छोड़ दी। इस पर लिली फौरन बताती है कि उसकी वजह सिर्फ यह थी कि उसके पास अमरशुल पत्थर नहीं था।
लेकिन इसी दौरान बाहर से बिल की चीख सुनाई देती है। लिली जैसे ही बाहर निकलती है, कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। चंद लम्हों बाद फ्रैंक भी हमले का शिकार हो जाता है और कुछ ही देर में अमेज़न के खतरनाक कबायली लोग तीनों को कैदी बनाकर अपने गांव ले जाते हैं, जहां उन्हें कबीले की सरदार के सामने पेश कर दिया जाता है। जबकि फ्रैंक कबीले की सरदार से उनकी जबान में बातें करने लगता है। सरदार उसे बताती है कि अमरशुल उनके कबीले की अमानत है जो बरसों पहले उनसे चुराया गया था, इसलिए अगर वह अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फौरन वह पत्थर वापस कर दें। फ्रैंक यह बात लिली तक पहुंचा देता है, मगर वह साफ इनकार करते हुए बताती है कि जब तक उसे चंद्रवृक्ष नहीं मिल जाता वह अमरशूल किसी को नहीं देगी। फ्रैंक उसका जवाब भी सरदार को सुना देता है। यह देखकर लिली लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, मगर सरदार अचानक हंस पड़ती है और फ्रैंक का राजफाश करते हुए बताती है कि वह पहले भी सियाहों को डराने के लिए इस कबीले के साथ मिलकर ड्रामे करता रहा है, बल्कि अगली बार ऐसे लोगों को लाए तो उससे दोगुने पैसे लेना। ये सुनते ही लिली को सारा सच समझ आ जाता है। फ्रैंक वजाहत करने की कोशिश करता है, मगर गुस्से में लिली उसे जोरदार घूंसा मारकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वह दोबारा सरदार के पास आती है और अमरशुल के बारे में मजीद मालूमात पूछती है। तब सरदार एक कदीम पहेली सुनाते हुए बताती है कि अमावस की रात चंद्रावृक्ष का फूल खिलता है और सिर्फ 2 दिन बाद वह रात आने वाली है जहां वह सांप होगा जिसने अपनी ही दुम मुंह में पकड़ी होगी, वहीं चंद्रवृक्ष मौजूद होगा। ये सुनते ही लिली नक्शे पर वह मकाम ढूंढ लेती है और फैसला करती है कि अब वह अकेले ही वहां जाएगी। फ्रैंक उसे रोककर समझाता है कि आगे जाना जानलेवा साबित हो सकता है, मगर लिली उसे धोखेबाज और मतलबी कहकर $12,000 वापस देती है और अकेली रवाना हो जाती है। लेकिन चंद ही लम्हों बाद अग्विरे अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर कबीले पर हमला कर देता है, जिससे हर तरफ भगदड़ मच जाती है। फ्रैंक फौरन लिली के पास पहुंचकर उसे वहां से निकलने को कहता है और अमरशुल भी मांगता है, मगर वह इनकार कर देती है। एन उसी वक्त बेशुमार सांपों में लिपटा अग्विरे फ्रैंक का रास्ता रोक लेता है, लेकिन वह मौका देखकर वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान कीचड़ से बना एक और खौफनाक अफरीत उन दोनों पर हमला कर देता है, मगर फ्रैंक आग का इस्तेमाल करके उसे चंद ही लम्हों में जलाकर खाक कर देता है। लेकिन फौरन एक शहद से बना अफरीत लिली को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। बिल की गोलियां भी उस पर कोई असर नहीं करती और वह लिली के गले से अमार्शल पत्थर छीनकर अग्विरे की तरफ फेंक देता है। अग्विरे पत्थर लेकर भागता है तो फ्रैंक उसके पीछे दौड़ पड़ता है, मगर पत्थर उसके जिस्म से लिपटे एक सांप के मुंह में होता है। इसी दौरान अग्विरे अपनी तलवार फ्रैंक के सीने में घोंप देता है, लेकिन शदीद जख्मी होने के बावजूद फ्रैंक अमरशुल पत्थर छीन लेता है। अलबत्ता तवाजुन बिगड़ने पर वह गहरी खाई में गिर जाता है, जबकि गिरते हुए पत्थर लिली की तरफ फेंक देता है। कबायली सरदार फौरन लिली को वहां से भागने और दरिया से दूर रहने को कहती है, क्योंकि अग्विरे और उसके साथी दरिया से बंधे हुए थे। लिली भाग निकलती है, मगर रास्ते में अग्विरे उसे पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक दरिया की जादुई ताकत सबको वापस अपनी तरफ खींच लेती है। दूसरी तरफ अग्विरे समझ जाता है कि अब अमरशुल पत्थर हासिल करने के लिए सिर्फ शहजादा जोआकिम ही उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वह जादुई शहद की मक्खियों के जरिए उसे पैगाम भेज देता है। कुछ देर बाद लिली को जख्मी फ्रैंक मिल जाता है। वह जिंदा तो होता है, मगर उसके सीने में अब भी तलवार फंसी हुई होती है। ये देखकर लिली घबरा जाती है, मगर फ्रैंक उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि वह बिला झिझक तलवार निकाल दे। लिली एक ही झटके में तलवार खींच लेती है, जबकि यह मंजर देखकर बिल खौफ के मारे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद होश आने पर लिली उसे वहीं रुकने को कहती है, जबकि वह और फ्रैंक आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ शहजादा जोआकिम की आबदोज तक जादुई शहद की मक्खियां पहुंच जाती हैं। वह फौरन दरवाजा खोलता है और मक्खियां नक्शे पर अमरशूल पत्थर की मौजूदा जगह बताकर उसे सारा पैगाम दे देती हैं। इसी दौरान लिली फ्रैंक के जख्म पर टांके लगा रही होती है। तब वह उससे उसकी हकीकत पूछती है, जिस पर फ्रैंक अपना 400 साल पुराना राज बताता है। वह कहता है कि उसके वालिद के इंतकाल के बाद अग्विरे के वालिद ने उसे अपना लिया था और वह दोनों हकीकी भाइयों की तरफ पले बढ़े। फिर अग्विरे की बेटी एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो गई, जिसका वाहिद इलाज चंद्रावृक्ष का फूल था, इसीलिए वह सब उसकी तलाश में निकले। काफी सफर और बेशुमार मुश्किलों के बाद उन्होंने अमेज़न का कोना कोना छान मारा। कई साथी जान से गए, लेकिन आखिरकार एक मुकामी कबायली कबीले ने उन्हें बचा लिया और चंद्रावृक्ष के फूल से उनकी जानें बचा दी गईं। फ्रैंक बताता है कि अग्विरे बहुत खुश था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अब उसकी बेटी जरूर बच जाएगी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उसने कबायली सरदार से अमरशुल मांगा और चंद्रावृक्ष तक ले जाने का मुतालबा किया। सरदार के इनकार पर अग्विरे ने उसे कत्ल कर दिया और पूरे कबीले में खूनरेजी मचा दी। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उनकी जान बचाई थी उन्हें भी बेरहमी से मार डाला। फ्रैंक बताता है कि वह इस जुल्म के खिलाफ था, इसलिए उसने अग्विरे का साथ देने के बजाय कबायलियों की मदद की। मरने से पहले सरदार ने अग्विरे, फ्रैंक और उनके तमाम साथियों को श्राप दिया
कि वह हमेशा दरिया से बंधे रहेंगे और अगर कभी दरिया से ज्यादा दूर गए तो जंगल उन्हें हमेशा के लिए अपनी कैद में ले लेगा। इसके बाद फ्रैंक ने बाकी लोगों को बचाने के लिए अगीरे और उसके साथियों को एक ऐसी जगह कैद कर दिया जहां वह तकरीबन 300 साल तक फंसे रहे। दूसरी तरफ फ्रैंक ने अमेज़न के किनारे नई जिंदगी शुरू की, एक नई कश्ती बनाई और बरसों तक चंद्रावृक्ष की तलाश करता रहा, मगर श्राप की वजह से वह कभी दरिया से ज्यादा दूर न जा सका। इसी दौरान बिल और कबायली सरदार कश्ती के जरिए रवाना होते हैं, लेकिन शहजादा जोआकिम अपनी आबदोज से उनकी कश्ती को पानी से ऊपर उठा लेता है। कबायली सरदार फौरन दरिया में छलांग लगाकर बच निकलती है, जबकि बिल को आबदोज में कैद कर लिया जाता है। शहजादा जोआकिम उसे धमकी देता है कि अगर उसने अमरशुल का मकाम न बताया तो वह पूरा कबायली गांव मिसाइलों से तबाह कर देगा। मजबूर होकर बिल नक्शे पर लिली और फ्रैंक का मकाम बता देता है। एन उसी वक्त जादुई शहद की मक्खियां भी उसी जगह की निशानदेही कर देती हैं, जिससे शहजादा जोआकिम को यकीन हो जाता है कि अमरशुल वहीं है। फ्रैंक और लिली नक्शे में बताई गई जगह तक पहुंच जाते हैं, मगर हैरानी की बात यह होती है कि वहां चंद्रावृक्ष का कोई निशान नहीं होता। तब फ्रैंक को एहसास होता है कि जरूर यहाँ कोई छिपा हुआ राज है। वह तुरंत नदी में गोता लगाकर तलाश शुरू करता है और कुछ ही देर बाद उसे पानी के अंदर एक छिपा हुआ लीवर मिल जाता है, लेकिन शरीर बड़ा होने की वजह से वह उसे खींच नहीं पाता, इसलिए ऊपर आकर लिली से मदद मांगता है। चूंकि लिली को तैरना नहीं आता था, इसलिए फ्रैंक उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है और इशारे से लीवर खींचने के लिए कहता है, लेकिन उसी दौरान उसका पैर एक छिपे हुए बटन पर पड़ जाता है, जिससे पत्थर का दरवाजा बंद हो जाता है और वह अंदर ही फंस जाती है। फ्रैंक घबरा जाता है, जबकि लिली की सांस खत्म होने लगती है। उसे बचाने के लिए फ्रैंक उसे अपनी सांस देता है, जिसके बाद लिली पूरी ताकत से लीवर खींच देती है। अगले ही पल छिपा हुआ तंत्र सक्रिय हो जाता है। नदी का पानी नए रास्ते में बहने लगता है और वर्षों से बंद रहस्यमयी दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। मगर उसी समय पानी में मौजूद खूंखार मछलियों का एक झुंड अचानक फ्रैंक पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में उसे चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे उसकी जान गंभीर खतरे में पड़ जाती है। इसी दौरान पानी के अंदर ज्यादा देर तक रहने की वजह से लिली का दम घुटने लगता है और ऑक्सीजन खत्म होते ही वह बेहोश हो जाती है। कुछ ही पलों बाद जब छिपी हुई गुफा का ज्यादातर पानी बाहर निकल जाता है तो फ्रैंक तुरंत उसे बाहर निकालकर होश में लाने की कोशिश करता है। आखिरकार लिली को होश आ जाता है, मगर वह गुस्से में फ्रैंक को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। फ्रैंक उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। मगर उसी समय प्रिंस जोआकिम अपने आदमियों और कैदी बनाए हुए बिल के साथ वहां पहुंच जाता है। इतने में एक जादुई शहद की मधुमक्खी बाहर निकलकर उसके चारों ओर मंडराने लगती है, जिससे वह तुरंत समझ जाता है कि अमरशुल अभी भी लिली के पास है। वह बंदूक उसकी तरफ तानकर उसे जान से मारने की धमकी देता है। अपने भाई की जान बचाने के लिए लिली मजबूरन अमरशुल उसके हवाले कर देती है। इसके बाद सब नाव के जरिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर बाद आखिरकार चंद्रावृक्ष तक पहुंच जाते हैं। मगर वहां का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि विशाल वृक्ष सदियों से सूखा हुआ और बिल्कुल बेजान खड़ा था। यह देखकर प्रिंस जोआकिम मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पहले ही पता था कि इस पेड़ को दोबारा जिंदा करने की ताकत सिर्फ लिली के पास है। फिर वह लिली को पेड़ पर दोबारा फूल खिलाने का आदेश देता है। इस पर फ्रैंक आगे बढ़कर कहता है, मैं यह काम कर दूंगा, लेकिन पहले लिली और बिल को आजाद कर दो और बदले में मुझे चंद्रावृक्ष के फूल की सिर्फ एक पंखुड़ी चाहिए। कुछ सोचने के बाद प्रिंस जोआकिम यह शर्त मान लेता है, जिसके बाद फ्रैंक अमरशुल लेकर उस गोल आकार की प्राचीन संरचना के अंदर चला जाता है, जहां सदियों पुराना रहस्यमयी तंत्र चंद्रावृक्ष की शक्ति को दोबारा जागृत करने का एकमात्र माध्यम था। फ्रैंक पूरी कोशिश के बावजूद पहेली हल नहीं कर पाता। तब प्रिंस जोआकिम लिली से कहता है, अगर तुम हमारी मदद करो, मगर लिली भी एक शर्त रख देती है कि वह मदद तभी करेगी जब उसे भी एक पंखुड़ी दी जाए। यह सुनकर प्रिंस जोआकिम गुस्से में कहता है, सिर्फ एक ही पंखुड़ी मिलेगी, अब तुम दोनों खुद तय कर लो कि वह किसकी होगी। इसी दौरान फ्रैंक और लिली इशारों ही इशारों में एक गुप्त योजना बना लेते हैं। फिर लिली अमरशुल को तोड़ देती है, जिसके अंदर से गुलाबी रंग का एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकल आता है। ठीक उसी समय अमावस्या की रात शुरू हो जाती है और जैसे ही चांद की रोशनी उस क्रिस्टल पर पड़ती है, लिली उसे सही दिशा में परावर्तित कर देती है। अगले ही पल चंद्रावृक्ष फिर से जीवित हो जाता है। सूखा हुआ पेड़ हरा भरा बन जाता है, उस पर अनगिनत फूल खिल उठते हैं और पूरी जगह रहस्यमयी रोशनी से जगमगा उठती है। मगर पहले से तय योजना के मुताबिक
लिली अचानक फ्रैंक पर गोली चला देती है और वह पेड़ से नीचे नदी में जा गिरता है। यह देखकर प्रिंस जोआकिम संतुष्ट हो जाता है, जबकि लिली मुस्कुराकर कहती है, अब फूल की एक पंखुड़ी मेरी होगी। लेकिन तभी चांद डूबना शुरू हो जाता है, जबकि नीचे गिरा हुआ फ्रैंक तुरंत उठकर प्रिंस जोआकिम के सैनिकों पर हमला कर देता है। उधर लिली रस्सी के सहारे तेजी से पेड़ पर चढ़ जाती है, मगर चांद ढलते ही चंद्रवृक्ष के सभी फूल एक एक करके मुरझाने लगते हैं। आखिरी पल में वह एक पंखुड़ी तोड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसी समय पेड़ की शाखा टूट जाती है और वह नीचे गिरने लगती है। खुशकिस्मती से वह एक टूटी हुई शाखा पकड़कर लटक जाती है। यह देखकर प्रिंस जोआकिम तुरंत उसके पास पहुंचता है और उससे पंखुड़ी मांगता है, मगर लिली होशियारी से वह पंखुड़ी नीचे खड़े फ्रैंक की तरफ फेंक देती है, जिसे वह समय रहते पकड़ लेता है। उसी मौके पर लिली प्रिंस जोआकिम को धक्का दे देती है। तभी अगीरे अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। प्रिंस जोआकिम उस पर हमला करता है, मगर तलवार लगते ही अगीरे के शरीर से लिपटे अनगिनत सांप निकलकर पलक झपकते ही उस पर टूट पड़ते हैं। उधर अगीरे और उसके साथी पंखुड़ी हासिल करने के लिए लिली के पीछे दौड़ पड़ते हैं, मगर फ्रैंक जानबूझकर पंखुड़ी उन्हें दिखा देता है ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ खींच ले और लिली सुरक्षित निकल जाए। आखिर में फ्रैंक बिल से कहता है, लगता है हमारा सफर यहीं खत्म होता है। फिर लिली से कहता है, मेरी तरफ से अपनी बहन से कहना, वह मेरी जान से भी बढ़कर है। इतना कहकर वह अपने वफादार जैगुआर प्रॉक्सिमा को आखिरी बार प्यार से देखता है, क्योंकि अब वह सबकी खातिर अपनी जान कुर्बान करने का फैसला कर चुका था। इसके बाद फ्रैंक अपनी नाव पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा देता है, मगर कुछ ही पलों में अगेरे अपने सभी साथियों के साथ उसके पास पहुंच जाता है और उस पर टूट पड़ता है। इसके बावजूद फ्रैंक डटकर एक एक दुश्मन का मुकाबला करता रहता है। आखिरकार अगेरे उसे काबू में करके गुस्से से फूल की पंखुड़ी मांगता है, मगर फ्रैंक मुस्कुराकर कहता है, पंखुड़ी अब मेरे पास नहीं है। ठीक उसी पल नाव सामने मौजूद एक बड़ी चट्टान से जाकर टकरा जाती है। जोरदार टक्कर के साथ ही नाव तबाह हो जाती है, जबकि जंगल की जादुई बेलें चारों तरफ से निकलकर फ्रैंक, अगीरे और उसके सभी साथियों को जकड़ लेती हैं। अगले ही पल प्राचीन श्राप फिर से असर दिखाता है और वे सब एक बार फिर बेजान पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ बिल नम आंखों से लिली से कहता है, फ्रैंक ने एक बार फिर अपनी जान देकर हम सबको बचा लिया और ये फूल की पंखुड़ी भी सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ गया है। ये सुनते ही लिली दौड़कर फ्रैंक के पास पहुंचती है, मगर उसे पूरी तरह पत्थर बना देखकर अंदर से टूट जाती है। वह रोते हुए आखिरी बार उसके चेहरे पर हाथ फेरती है, फिर चंद्रवृक्ष के फूल की कीमती पंखुड़ी निकालकर धीरे से उसके मुंह में रख देती है। कुछ पलों तक कुछ नहीं होता तो लिली मायूस होकर वापस मुड़ने लगती है, मगर उसी समय प्रॉक्सिमा चुपचाप अपने मालिक के पास बैठा रहता है, जैसे उसे यकीन हो कि फ्रैंक जरूर वापस आएगा। अचानक फ्रैंक के पत्थर बने शरीर से हल्की गुलाबी रोशनी निकलने लगती है। ये देखते ही लिली तुरंत पलटकर उसके पास दौड़ती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि फ्रैंक के साथ कुछ असाधारण होने वाला है। अगले ही पल फ्रैंक के शरीर पर जमी हुई पत्थर की परत धीरे धीरे टूटने लगती है और देखते ही देखते वह फिर से एक सामान्य इंसान बन जाता है। ये देखते ही लिली खुशी से उसकी तरफ दौड़ती है और उसे मजबूती से गले लगा लेती है। इसी दौरान बादल हट जाते हैं और चांद की रोशनी एक बार फिर चंद्रा वृक्ष पर पड़ती है। कुछ ही पलों में पेड़ पर एक नई पंखुड़ी खिलाती है। लिली सावधानी से उस कीमती पंखुड़ी को तोड़कर सुरक्षित रख लेती है, ताकि उसकी मदद से दुनिया भर के अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में।